नमस्कार दोस्तों। गीता विमर्शन हेतु श्रीमद् भगवद गीता प्रश्नोत्तरी क्विज भाग 10 में आप सभी का स्वागत है। आइए अब शुरू करते हैं क्विज। प्रश्न नंबर 1, गीता महाभारत रूपी कमल का पराग है। यह कथन किस महापुरुष का है? ए. संत ज्ञानेश्वर, बी. संत तुकाराम, सी. संत दादू दयाल और डी. संत नामदेव। और इसका सही जवाब है ए. संत ज्ञानेश्वर। दूसरा प्रश्न, स्वामी विवेकानंद इस श्लोक को गीता का मूल संदेश मानते हैं। वे कहते हैं कि यदि कोई यह श्लोक पढ़ता है तो उसे संपूर्ण गीता पाठ का पूरा पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि इसी एक श्लोक में पूरी गीता का संदेश निहित है। वह कौन सा श्लोक है? ए. चंचलम की मनः कृष्ण क्रमाति बलवदृढ़म, बी. योगस्था कुरु कर्माणि, सी. दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा, डी. क्लैब्यम मास्मगमा पार्थ। और इसका सही आंसर है डी. क्लैब्यम मास्मगमा पार्थ, दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक। ये श्लोक इस प्रकार है: क्लैब्यम मास्मगमा पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। हे पार्थ, अपने भीतर इस प्रकार की नपुंसकता का भाव लाना तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रु विजेता, हृदय की तुच्छ दुर्बलता का त्याग करो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तीसरा प्रश्न, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि मनुष्यों में वही बुद्धिमान है, वही योगी है। ए. जो कर्म में अकर्म देखता है, बी. जो अकर्म में कर्म देखता है, सी. जो कर्म में अकर्म तथा अकर्म में कर्म देखता है, और डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है सी. जो कर्म में अकर्म तथा अकर्म में कर्म देखता है। अगला प्रश्न, योग उस व्यक्ति के सारे दुखों का नाश कर देता है जो ए. अत्यधिक या अति अल्प भोजन करता है, बी. अत्यधिक सोता या जागता है, सी. कर्मों में संतुलित प्रयास करने वाला है, और डी. उपरोक्त सभी। और इसका सही जवाब है सी. कर्मों में संतुलित प्रयास करने वाला है। पांचवा प्रश्न, भारतीय संविधान की मूल कृति के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के शीर्ष पृष्ठ पर एक चित्रण है, जिसमें कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए दिखाए गए हैं। यह चित्रांकन किसने किया है? ए. राजा रवि वर्मा, बी. नंदलाल बोस, सी. M.F. हुसैन और डी. जेमिनी रॉय। और इसका सही जवाब है डी. नंदलाल बोस। विनम्र साधु सच्चे ज्ञान के माध्यम से किन प्राणियों को समान दृष्टि से देखते हैं? ए. ब्राह्मण जो कि विद्या और विनय से संपन्न है तथा गाय को, बी. ब्राह्मण गाय तथा हाथी को, सी. ब्राह्मण गाय कुत्ता तथा हाथी को, डी. ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ता तथा चांडाल को। और इसका सही जवाब है डी. ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ता तथा चांडाल। महाभारत की रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी ने और किन ग्रंथों की रचना की है? ए. चार वेद तथा वेदांत सूत्र,
डी 18 पुराण, सी 108 उपनिषद और डी उपरोक्त सभी। और इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। 8वां प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता के बारे में क्या सही नहीं है? ए, गीता का अर्थ है भगवान का गीत। बी, इसे पंचम वेद माना जाता है। सी, यह गीतोपनिषद नाम से भी विख्यात है। और डी, सभी विकल्प गलत हैं। और इसका सही जवाब है डी, सभी विकल्प गलत हैं। ये बात सही नहीं है। अगला प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता का पहला अंग्रेजी अनुवाद सर चार्ल्स विल्किंस ने किया। इसकी प्रस्तावना लिखकर किसने इसे 30 मई 1785 को इंग्लैंड से प्रकाशित कराया? ए, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, डी, लॉर्ड कर्जन, सी राजगोपालाचारी और डी, लॉर्ड इरविन। और इसका सही जवाब है ए, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। 10वां प्रश्न, निम्न में से भगवद गीता के किस श्लोक का जिक्र महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग में है? ए, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। बी, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। सी, उद्धरेत् आत्मना आत्मानं न आत्मानं अवसादयेत्। और डी, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। और इसका सही जवाब है ए, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। ये दूसरे अध्याय का 59 श्लोक है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। यद्यपि देहधारी जीव इंद्रियों के विषयों से अपने को कितना दूर रखे, लेकिन उन विषयों को भोगने की लालसा बनी रहती है। फिर भी जो लोग भगवान को जान लेते हैं, उनकी लालसाएं समाप्त हो जाती हैं। अगला प्रश्न, आत्मा के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? ए, आत्मा शाश्वत है। बी, आत्मा अविनाशी है। सी, आत्मा सदैव श्री भगवान का अंश है। और डी, उपरोक्त सभी। और इसका सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी। 12वां प्रश्न, जिन कार्यों में कोई स्वार्थपूर्ण भावना नहीं होती, कर्ता को कर्म बंधन में नहीं बांधते, वे आध्यात्मिक कार्य हैं और श्री भगवान की प्रसन्नता हेतु किए जाते हैं। ऐसे कर्म कहलाते हैं। ए, कर्म, बी, अकर्म, सी, विकर्म और डी, सुकर्म। और इसका सही जवाब है बी, अकर्म। अगला प्रश्न, ईश्वर की ओर जाने वाला मार्ग एक सीढ़ी के समान है, इसे योग सीढ़ी भी कहते हैं। विभिन्न योग पद्धतियां इस सीढ़ी के विभिन्न सोपान हैं। इसका सर्वोच्च सोपान है ए, कर्मयोग, बी, भक्ति योग, सी, ध्यान योग और डी, ज्ञान योग। और इसका सही जवाब है बी, भक्ति योग। 14वां प्रश्न, निम्न में से किस महापुरुष ने श्रीमद् भगवद गीता पर भाष्य नहीं लिखा? ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी, श्री अरविंदो, सी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इसका सही जवाब है ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
15वां प्रश्न, गीता में योग की भावना से कर्म करने हेतु कौन सी बातें कही गई हैं? ए, सभी कार्य यज्ञार्थ करने चाहिए। 2, कर्म लोक संग्रह की भावना से किया जाना चाहिए। और 3, कर्म अनासक्ति पूर्वक करना चाहिए। और ऑप्शंस हैं ए, 1 तथा 2, बी, 1 तथा 3, सी, 2 तथा 3 और डी, 1, 2 तथा 3। और इसका सही जवाब है डी, 1, 2 तथा 3। अगला प्रश्न, क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज के 400 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित शिकागो धर्म सभा में 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद ने भगवद गीता का कौन सा श्लोक अपने प्रसिद्ध भाषण में सम्मिलित किया था? ए, अध्याय 5 का 29वां श्लोक, बी, अध्याय 9 का 34वां श्लोक, सी, अध्याय 4 का 11वां श्लोक और डी, अध्याय 15 का 6वां श्लोक। और इसका सही जवाब है सी, अध्याय 4 का 11वां श्लोक। और ये श्लोक था, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि अहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जिस भाव से लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी भाव के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे प्रतापपुत्र, सभी लोग जाने या अनजाने में मेरे मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। 17वां प्रश्न, लोकमान्य तिलक की रचना गीता रहस्य का दूसरा नाम है? ए, कर्मयोग शास्त्र, बी, गीता प्रबंध, सी, गीता माता और डी, अनासक्ति योग। और इसका सही जवाब है ए, कर्मयोग शास्त्र। 18वां प्रश्न, गीता पर किस महापुरुष ने अपनी टीका या व्याख्या नहीं लिखी? ए, रामानुजाचार्य, बी, मध्वाचार्य, सी, शंकराचार्य और डी, चाणक्य। और इसका सही जवाब है डी, चाणक्य। सेकंड क्वेश्चन, गीता का चरम श्लोक अर्थात गीता के उपदेश का चरम बिंदु यानी कि अध्याय 18 का 66वां श्लोक, इसके बारे में किस महापुरुष ने कहा है? श्रीमद् भगवद गीता पूर्ण सोने की थाली का यह श्लोक भक्ति रूपी अंतिम कोर है, यही प्रेम ग्रास है। ए, लोकमान्य तिलक, बी, महात्मा गांधी, सी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डी, विनोबा भावे। और इसका सही जवाब है ए, लोकमान्य तिलक। और यह श्लोक है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और केवल मेरी शरण ग्रहण करो, मैं तुम्हें समस्त पाप कर्मों की प्रतिक्रियाओं से मुक्त कर दूंगा, डरो मत, ऐसा भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। और आखिरी प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ए, कृष्ण का अर्थ है सर्व आकर्षक, बी, उनके शरीर का रंग श्यामल है, सी, उनके सिर पर मोर पंख सजा है और डी, उनके कंठ में वैजयंती माला है। और इसका सही जवाब है कोई भी नहीं, चारों कथन सत्य है। गीता प्रश्नोत्तरी क्विज भाग 11 देखिए अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।